सोचिए, एक पूरी की पूरी अपने समय से कहीं आगे की सभ्यता बस यूं ही गायब हो गई। आज हम इतिहास के इसी सबसे बड़े और उलझे हुए रहस्य की परतों को खोलने वाले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी। ये सवाल ही अपने आप में कितना अजीब है ना? एक ऐसा समाज जो हजारों साल पहले इतना विकसित था, वो अचानक कैसे खत्म हो गया? जैसे हवा में कहीं खो गया हो, कोई निशान नहीं, कोई पक्का सबूत नहीं। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी विशाल सभ्यता की जो प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को मिला दें तो भी उनसे बड़ी थी। इस रहस्य की गहराई को समझने के लिए पहले इसके फैलाव को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए एक जासूस की तरह सीधे सबूतों पर चलते हैं। वो सबूत जो आज भी उन खंडहरों में दफन हैं। यहीं से हमें वो सुराग मिलेंगे जो हमें बताएंगे कि ये लोग कौन थे, कैसे रहते थे और उनके साथ आखिर हुआ क्या था। इस कहानी के 3 सबसे बड़े किरदार हैं: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा। ये सिर्फ शहर नहीं थे, बल्कि इस महान सभ्यता की कहानी के 3 सबसे अहम पन्ने थे। हर शहर की अपनी एक खासियत थी, अपनी एक अलग पहचान। जरा मोहनजोदाड़ो के इस ग्रेट बात को देखिए। ये सिर्फ एक तालाब नहीं, बल्कि उनकी इंजीनियरिंग और प्लानिंग का एक बेजोड़ नमूना है। सोचकर भी हैरानी होती है कि आज से करीब 5000 साल पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के उन्होंने ऐसा कुछ कैसे बना लिया। सच में कमाल है। अच्छा, शहर तो हमने देख लिए, पर इन दीवारों के पीछे जिंदगी कैसी थी? कौन लोग थे जो यहां रहते थे? उनका रहन सहन कैसा था? क्या खाते थे? और सबसे बड़ा सवाल, उन पर हुकूमत कौन करता था? और यहीं आकर ये रहस्य और गहरा हो जाता है। इतने बड़े इलाके पर राज कौन करता था? क्या कोई एक राजा था जो सब कुछ कंट्रोल करता था, या फिर हर बड़े शहर का अपना अलग शासक था? कमाल की बात यह है कि सबूत हमें 2 बिल्कुल अलग-अलग कहानियों की तरफ इशारा करते हैं। ये लोग सिर्फ बेहतरीन आर्किटेक्ट नहीं थे, बल्कि उस जमाने के सबसे सफल किसानों और बिजनेसमैन में से थे। माना जाता है कि दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती इन्होंने ही शुरू की, और उनका व्यापार सिर्फ आसपास नहीं, बल्कि मेसोपोटामिया यानी आज के इराक तक फैला हुआ था। और हाँ, सिर्फ काम धंधा ही नहीं, स्टाइल के मामले में भी ये लोग किसी से कम नहीं थे। खुदाई में मिले सबूत बताते हैं कि वो गहने पहनते थे, मेकअप, यहाँ तक कि लिपस्टिक का भी इस्तेमाल करते थे। मतलब वो लोग भी हमारी आपकी तरह ही सजना संवरना पसंद करते थे। चलिए अब इस सभ्यता के और भी गहरे राज की तरफ बढ़ते हैं। उनकी सोच, उनके विश्वास, वो किस चीज की पूजा करते थे? उनकी वो रहस्यमयी लिखाई का क्या मतलब था जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया? और क्या वो भी मौत के बाद की जिंदगी पर यकीन करते थे? सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इतने बड़े समाज में एक भी मंदिर नहीं मिला, लेकिन उनकी मोहरों और मूर्तियों से ऐसा लगता है कि वो प्रकृति की पूजा करते थे। मातृ देवी की, जानवरों की, पेड़ों की। ये एक और ऐसी पहेली है जिसका कोई सीधा जवाब नहीं है। सोचिए, उनकी अपनी एक लिखाई थी, अपनी एक भाषा, लेकिन आज तक हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। और उनका लिखने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प था। एक लाइन दाएं से बाएं, तो अगली लाइन बाएं से दाएं। अगर कभी हम इस कोड को तोड़ पाए तो शायद उनके सारे राज एक ही बार में खुल जाएंगे। उनका अंतिम संस्कार का तरीका भी बहुत अलग और रस्मों से भरा हुआ था। वो पहले शरीर को खुले में छोड़ देते थे और फिर बाद में बची हुई हड्डियों को दफनाते थे। इतना ही नहीं, कब्रों में मिले सामान से ये साफ लगता है कि वो मानते थे कि मौत के बाद भी एक और जिंदगी होती है। और अब हम आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पे जिसने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को दशकों से उलझा रखा है। आखिर इतनी महान, इतनी विकसित सभ्यता का अंत कैसे हुआ? ये लोग गए तो गए कहाँ? देखिए, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। ये एक धीमी, दर्दनाक प्रक्रिया थी जो कई 100 सालों तक चली। धीरे धीरे शहर वीरान होने लगे, उनकी चमक फीकी पड़ने लगी, और आखिरकार ये महान सभ्यता पूरी तरह से इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई। तो वजह क्या थी? क्या किसी बाहरी सेना ने उन पर हमला किया, या फिर प्रकृति ने ही अपना रुख बदल लिया? नदियां सूख गईं, भूकंप आए, या फिर उनका व्यापार ठप हो गया जिससे उनकी अर्थव्यवस्था ही ढह गई? हर थियरी के लिए कुछ सबूत हैं तो कुछ सवाल भी। असली वजह आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो जब सब कुछ खत्म हो गया, शहर खंडहर बन गए, तो क्या इस खोई हुई दुनिया की विरासत भी खत्म हो गई, या क्या वो आज भी किसी न किसी रूप में हमारे बीच मौजूद हैं? उनके जाने के बाद भारत में फिर से वैसे बड़े और परिकल्पित शहर बनने में पूरे 1500 साल लग गए। सोचकर देखिए,
1500 साल, एक पूरी सभ्यता का ज्ञान और विकास जैसे समय की गहरी खाई में कहीं गिर गया था। सिंधु घाटी की कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी और सोबरिंग सबक सिखाती है कि कोई भी सभ्यता, चाहे वो कितनी भी बड़ी और उन्नत क्यों ना हो, वो हमेशा के लिए नहीं होती। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या हमारी आज की दुनिया, हमारी आज की सभ्यता भी उतनी ही नाजुक है?